अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैंने आज तक कभी सियासत पे किसी भी मैटर पे अपने काम के सिवा मैंने कभी कोई वीडियो अपलोड नहीं की और ना ही कभी मैंने कोई रिकॉर्डिंग की है, ना मैं कभी कैमरे के सामने आई हूँ। लेकिन डॉक्टर अमजद साहब की कोटेशन देखी मैंने कि पहला पत्थर फेंकना ही मुश्किल है, लहरें अपने आप जन्म लेती हैं। मैंने सोचा मैं अपने हिस्से का पत्थर फेंक देती हूँ। बीइंग ए लॉयल पाकिस्तानी, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने हिस्से का पहला पत्थर फेंकूं। लहरें तो जन्म ले चुकी हैं ऑलरेडी। माशाल्लाह से हमारी कौम बहुत जाग चुकी है, बहुत बाशऊर हो गई है। सिवाय आटे में नमक के बराबर एक तबका है जो शऊर लेना नहीं चाह रहा या उनके ज़ाती मफादात हैं। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के ये मौजूदा जो सूरत हाल हुई है पिछले चंद दिनों में। हमें लगता है कि आम पाकिस्तानी को ये लग रहा है कि महंगाई के खिलाफ हमारे लिए बहुत ये कोई उतार आए हैं, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन प्यारे पाकिस्तानियों, ये हमारी भूल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर ये ट्रेंड बना है ना, ये बिला वजह नहीं बना। मैं तो इसको इम्पोर्टेड हुकूमत वर्ड इसके लिए बहुत छोटा समझती हूँ। मैं तो इसके लिए वर्ड मुनासिब जो सूटेबल है मुस्तकेत हुकूमत नामंजूर, नकबज़नी की गई है। खान की हुकूमत पर नकबज़नी की गई है, डाका मारा गया है। कैसे? जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने मुहावरे ऐसे नहीं बने, बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद कोई एक मुहावरा बनता है, घर का भेदी लंका डाए। ये घर के भेदी बैरूनी ममालिक से, बैरूनी ताकतों से डॉलर्स में बिक के किराए के टट्टू सालों से बिक रहे हैं, मुल्क को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। इन्होंने सोचा कि अब हम फिर लूट लेंगे। ऐसा नहीं है और ना ही अवाम ऐसा होने देगी। ऐसा किसी सूरत भी हम कबूल नहीं करेंगे। बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए मदर, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए वर्किंग लेडी, मैं एक बाशऊर ख़ातून हूँ और मैं इन चीज़ों को बड़े अच्छे से, बड़े सालों से समझ रही हूँ। ये जो हो रहा है, ये जो कुछ हुआ है, ये सिर्फ डॉलर्स लेके बिकने पे हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आज आप लोग खान के, मुझे नहीं पता लोगों को क्या ज़ाती मफाद है या क्या इनके गुलामाना जहनीत है। कुछ लोगों की अवाम में मकबूल जो है ना इस वक्त खान है, काफ़ी अरसे से बल्कि खान है। कुछ गुलामी जहन के लोग समझ रहे हैं जो ये ऐसा होने नहीं वाला कि पाकिस्तान को ये बहरान से निकालने आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से लिए फ़ंड्स वगैरह लेके अपने पाकिस्तान को थोड़ा खड़ा करने की कोशिश की है, जो ये कर्ज़ों में डुबो गए थे, और आम आदमी के लिए जो कुछ उसने किया उसकी एग्जांपल्स मैं बाद में देती हूँ। जो आम आदमी के लिए उसने जो कुछ किया है वो ये लोग तो कभी उसका सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। इन्होंने तो हमेशा अपनी तिजोरियाँ भरी हैं और लंदन में फ़्लैट्स और इधर दूसरे मुल्कों में इन्होंने अपने बिज़नेस बनाए हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। ये तो सिर्फ इसलिए आते हैं हुकूमत में और नताइज बट हमें भुगतने हैं और हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को भुगतने हैं। ये वाले जो अब हो रहा है, ये नताइज हमें भुगतने पड़ेंगे। अगर हम खान का साथ छोड़ते हैं तो ये नताइज हमारी नस्लों को भुगतने हैं। ये लोग मज़ीद ख़जाना खाली करेंगे, मज़ीद लोन लेंगे, मज़ीद हमें डुबोएंगे, हमारी आने वाली 10 नस्लों को भी डुबो देंगे ये। अगर आज खान का साथ हम नहीं देते तो हमारा मुल्क दोबारा संभालने कोई नहीं आएगा। कायद आज़म के बाद ये वाहिद लीडर है, ये वाहिद लीडर है जिसने कि हमें खुद एतमादी दी है। हमें हमें भी पता चला है कि भाई हमारी भी कोई प्रेस्टीज है, हम भी इंसान हैं, दुनिया के बराबर हैं हम। इससे पहले क्या होता रहा है? क्या होता रहा है इससे पहले? जितने भी सियासतदान गुजरे हैं, बंदर बांट चल रही थी, 5 साल मैं खाता हूँ, पैसा जमा करता हूँ, बाहर लेट जाता हूँ, 5 साल अगले तुम्हारे। बारी बारी यही कुछ हो रहा था और हम लोग खामोशी से इस खेल का हिस्सा बने हुए थे।
इवन के जो सियासतदान थे, इनकी दहशत इतनी होती थी अपने इलाकों पे कि कोई बंदा इनके अगेंस्ट जा ही नहीं था सकता। अब एक बच्चा भी उठ के खड़ा हो जाता है सियासतदान के आगे, इलाके के नाजिम के आगे, काउंसलर के आगे। ये लोग तो बड़े अपने इलाके के इन मेरे ऐसी वर्डिंग मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन ये बदमाश बने होते थे अपने इलाके के। मुझे अच्छी तरह से याद है, 5-6 साल पहले मेरे हस्बैंड दुबई थे, तो हमें पासपोर्ट बनवाने थे, मुझे और मेरे बच्चों के पासपोर्ट बनवाने थे। मैं इधर गई पासपोर्ट ऑफिस, तो वहाँ पे लाइन में लगे रहे, काफ़ी देर लगे रहे। बाद में जी एक बड़ी वो वेल मॉडर्न लेडी आ गई, उनके साथ एक बेटी उनकी, साथ एक उनके हस्बैंड, वो आ गए जी। उन्होंने हमारी लाइनें ख़त्म की और उनको आगे ले आए। उनके पासपोर्ट बन रहे हैं, पहले बेटी का बना है, एक्स्ट्रा मार्ड थी वो भी, फिर माँ का बना है, फिर जी वो उनके हस्बैंड की बारी आ गई। नंबर मेरा था, मेरी टर्न थी, मेरा पासपोर्ट बनना था, मेरे बच्चों का बनना था। मैं ये सारे तमाशे देख रही। वहाँ से किसी के मुंह से ये निकला जी ये इलाके के नाजिम है। भाई नाजिम हो तो सर्वेंट हो हमारे, लाइन में लगो। मैं वहाँ आगे खड़ी हो गई, मेरी टर्न थी भाई। अगर मेरा पासपोर्ट नहीं बनेगा, मैं दरवाजे के आगे ऑफिस के खड़ी हो गई, जहाँ पे फ़ोटो लेते हैं उस ऑफिस के आगे मैं खड़ी हो गई, जहाँ पे स्टार्ट होता है पासपोर्ट बनना। मैंने कहा भाई नहीं, मेरा नहीं बनेगा तो किसी का भी नहीं बनेगा जी, बाजी साइड पे हो जाए प्लीज़, ये नाजिम है। तो सो व्हाट, नाजिम है, ये नाजिम है तो हमारे सर्वेंट है, लाइन में लगे। मेरी इस बात पे उनको मजबूर हो के हमारा पासपोर्ट पहले बनाना पड़ा, मेरा और मेरे बच्चों का, क्योंकि मैं राइट थी। जब बंदा राइट होता है ना, वो डरता नहीं है। और ये शऊर किसने दिया हमें? खान ने। ये शऊर हमें इमरान खान ने दिया है। हम लोग डरते थे इन लोगों से, हम लोग आम पाकिस्तानी इन लोगों से बात करते डरता था, किसी केस में फंसा देंगे। क्योंकि इन्होंने जो इलाके की गवर्नमेंट जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, इन्होंने सिफारिशों पे भर्ती की होती हैं, पुलिस ये वो सब कुछ। क्यों नहीं निज़ाम संभाला गया खान से? इसी वजह से नहीं संभाला गया, क्योंकि वो सारे कारिंदे तो उन्हीं के थे। मेरा मकसद उन माओं को एजुकेट करना है जो ये समझ नहीं पाती कि वोट किसको देना है। बीइंग ए पाकिस्तानी वुमेन, अ लॉयल वुमेन, मैं अपनी दोस्तों को, अपनी स्टूडेंट्स को, फीमेल और मेल स्टूडेंट्स को, मैं सबको, मेरे स्टूडेंट्स को ख़ास मेरी एडवाइस है, सजेशन है कि खान को सपोर्ट करें, प्लीज़ खान को सपोर्ट करें। वो हमारे लिए इतना कुछ कर गया है। मैं इसकी डिटेल भी आपको दूंगी। कोई भी, मैं मीडिया के एंकर, कोई यूट्यूबर, कोई भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, मैं भागूंगी नहीं, मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दूंगी साथ। मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ 19 मार्च को। उनको सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ। सिविल हॉस्पिटल हम लोग उनको लेके गए, सिविल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ, सियालकोट में। फर्स्ट एड वहाँ पे दी गई। उसके बाद एंजियोग्राफी, ये वो परेशानी बन गई। हम लोग सफ़ेद पोश लोग हैं, हमारे पास इज़्ज़त की सेविंग होती है, हमारे पास पैसों की सेविंग नहीं होती। अभी वो हमारी शॉप थी बाज़ार में, हमें वो भी बंद करनी पड़ी। एकदम से क्राइसिस आ गए, क्या करें क्या नहीं करें। मैं घर में हस्बैंड के साथ सपोर्ट कर रही थी, मैं भी काम कर रही थी। मेरे घर का सरबराह बीमार हो गया है, मेरे बच्चे हैं, फैमिली है। अब इसका निज़ाम कौन चलाएगा? इसका निज़ाम किसने चलाना है? ये बनता है फ़र्ज़ गवर्नमेंट का। बाहर के ममालिक में ऐसा ही होता है, जो कि खान ने साबित की है। विज़िटर्स आ रहे हैं, पता लेने आ रहे हैं, डिप्रेशन में जा रही हूँ। एंजियोग्राफी जी फ़लाँ हॉस्पिटल में 35,000 फ़ीस है एंजियोग्राफी की। वो अगर स्टंट डले तो मेरा तो फ़लाँ हॉस्पिटल से 3.5 लाख का स्टंट डला था। हमारे पास तो सेविंग नहीं होती, मिडिल क्लास लोगों के पास सेविंग नहीं होती। बहुत परेशान, बहुत परेशान। बहुत जगहों पे टेस्ट करवा लिए, प्राइवेट चेकअप करवा लिए, लेकिन आगे एंजियोग्राफी तक चलो 35,000 तक बंदा अरेंज कर लेता है। उसके बाद क्या करेंगे? बाईपास होना है या स्टेंट डलना है या एंजियोप्लास्टी होनी है, क्या करेंगे?
सेविंग नहीं है। मेरी एक दोस्त मुझे कहने लगी तुम क्यों परेशान होती है। उसके हस्बैंड मोहम्मद अजमल भट्ट पीटीआई के कारकुन हैं। ये उनका कार्ड है। वो मुझे कहती है कि ये भाई अजमल भाई मुझे कहते हैं कि आप इतना परेशान क्यों हो रही हो, सेहत कार्ड अथेंटिक है। मुझे लोगों ने आके ये भी कहा जी सेहत कार्ड का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, सेहत कार्ड तो बस बातें ही हैं, खान के टर्न है, वो यू टर्न ले लेता है ये वो। इस बंदे ने मुझे कहा कि बाजी आप क्यों परेशान हैं, ये सेहत कार्ड अथेंटिक है। मेरा भाई डॉक्टर नईमुर रहमान मीर माशाल्लाह बड़े अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया मेरे हस्बैंड का। ये मैं इनके कहने पे ना चली गई इनके पास। मुझे टाइम नहीं था मिल रहा, मुझे रेफ़र किया गया था हमें लाहौर कार्डियोलॉजी या फिर वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी। यहाँ पे गवर्नमेंट के हैं ये, तो यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट था, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 2 माह बाद की डेट मिल सकती थी। अब मेरे घर घर का सरबराह बीमार है, घर का रोज़गार एकदम बंद हो गया है। घर का मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ बन रहा है। उनके पिक एंड ड्रॉप खुद दे रहे थे मेरे हस्बैंड, वो बंद हो गए। 2 वीक मैंने वेट किया है कि कुछ अरेंज हो जाए कि हम प्राइवेट करवा लें इनका ट्रीटमेंट। नहीं हो पाया। 2 माह के लिए मैं अपने घर के सरबराह को बेड रेस्ट पे नहीं थी रख सकती। मेरे घर का निज़ाम टोटल बंद हो गया था। इनका ठीक होना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए। आई एम सॉरी, ये गली में से आवाज़ें आ रही हैं बाइक्स की। मैं डॉक्टर नईमुर रहमान मीर के पास गई। उस इंसान ने मुझे कहा कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? एंजियोग्राफी तो एक टेस्ट है। जब मैंने इतना सीवियर हार्ट अटैक देख लिया था तो मेरे लिए एंजियोग्राफी भी बहुत पहाड़ लग रही थी कि मेरे हस्बैंड किस तरह के ट्रीटमेंट से गुजरेंगे। उन्होंने कहा एक टेस्ट है, आप परेशान नहीं हो। मैंने कहा मैं नहीं वेट कर सकती। कहते वज़ीराबाद में भी एंजियोग्राफी मैं करता हूँ और इमरान अदरीस सियालकोट में भी, मैं टीचिंग हॉस्पिटल में भी एंजियोग्राफी करता हूँ, तो वज़ीराबाद में आपकी रेगुलर कर देते हैं, टाइम लगेगा। मैंने कहा भाई मेरे तो ये घर के सरबराह हैं, इतना टाइम बेड रेस्ट पे रहेंगे, फिर सर पे खौफ रहेगा सेकंड अटैक का, कुछ और ऑप्शन। उन्होंने कहा फिर सेहत कार्ड पे करवा लें, प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरान अदरीस में मैं करता हूँ प्राइवेट, आप उधर आ जाएँ। कब आऊँ जी? उन्होंने कॉल मिलाई, अपॉइंटमेंट मिल गई, कल की आ जाएँ। कल एंजियोग्राफी हो गई। एंजियोग्राफी के बाद कुछ इनके किडनीज़ के टेस्ट थे, उन्होंने तसल्ली करके उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आप आफ्टर 4 डेज़ आ जाएं, इनको 2 स्टेंट डलने हैं, एंजियोप्लास्टी होनी है। मेरे पास पूरी फाइल्स हैं, जो चाहे मुझे अप्रोच करें, मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दूँगी, अगर यकीन नहीं आ रहा किसी को तो। अल्हम्दुलिल्लाह एंजियोप्लास्टी हो गई इनकी, 2 स्टेंट डाल गए, शुक्र है अल्लाह पाक का। अब वो ठीक हैं, बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ने उनको इजाज़त दे दी है काम की। ये सारा प्रोसेस विदिन 1 वीक हो गया, जो कि मैंने 2 माह उनका वेट करना था। 2,70,000 हमारा बिल बना है, जिसमें से हमने 1 रुपया पे नहीं किया, गवर्नमेंट ने पे किया है। भई पहले कहाँ गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ ऐसा करती रही है। जाएँ जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएँ, वहाँ पे जाएँ, मिलता है फ्री ट्रीटमेंट, यकीनन मिलता है। लेकिन वहाँ पे अमला आपका इतना आपको प्रोटोकॉल नहीं देता, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट अपने आप को हमारे हाकिम समझते हैं। हर गवर्नमेंट सर्वेंट आजकल यही है। प्राइवेट में गई हूँ, उन्होंने हमें वीआईपी प्रोटोकॉल दिया, एसी वाला वार्ड था। और अगर कोई ये जानना चाहता है कि भई मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैं आपको उस हॉस्पिटल तक भी अप्रोच करवा देती हूँ। जाएँ वहाँ पे वार्ड्स में जाएँ, लोगों से जाके पूछें कि उनके बाईपास हो रहे हैं, उनके एंजियोप्लास्टी हो रही है, कैसे हो रही है? एक रिक्शा ड्राइवर आके एंजियोप्लास्टी करवा रहा है, एक मज़दूर आदमी आके बाईपास करवा रहा है, कैसे करवा रहा है? 1.5 साल तो लोग, 2-2 साल तो अपने हार्ट अटैक को लिए साथ फिर रहे थे, ट्रीटमेंट नहीं थे करवा रहे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। सेहत कार्ड जैसे ही अनाउंस हुआ है भाई आपका आईडी कार्ड सेहत कार्ड है, इतने इतने पुराने हार्ट अटैक वाले लोगों ने बाईपास भी करवा लिए। मैं खुद बड़े लोगों को जानती हूँ। उस वक्त वार्ड में हमारे नेबर्स में हमारे अलावा 2 लोगों के और ऑपरेशन हुए हैं, सेहत कार्ड पे हुए हैं। आम आदमी ये चीज़ें सोच भी नहीं था सकता करवाने की,
लोग हार्ट अटैक के सब फर्स्ट एड लेके अपने घरों में बैठ जाते थे, जितनी ज़िंदगी होती थी जीते थे बस। ठीक है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन इलाज भी तो ज़रूरी है, जो कि हमें फ्री में वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किसने दिया है? इमरान खान ने, किसी और ने दिया? इसके बाद इससे पहले थोड़े से क्राइसिस चल रहे थे काम के, काम नहीं था ठीक, पैसों की ज़रूरत पड़ी। किसी ने बताया जी ना 5771 पे आप ना मैसेज करें, आपको लोन मिल जाएगा, बिज़नेस लोन मिल जाएगा, वो जो नौजवान रोज़गार स्कीम है। मैंने 5771 पे अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड कर दिया। मेरी सिम मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं थी, रिप्लाई नहीं आया। मेरे हस्बैंड के नंबर मैंने जब सेंड किया, मेरी सिम मेरे हस्बैंड के नाम पे रजिस्टर्ड थी, तो उनका आईडी कार्ड जब मैंने सेंड किया फ़ौरन रिप्लाई आ गया। विदिन 15 डेज़ मुझे लोन मिला है, मुझे 1.5 लाख का लोन मिला है, जो मैंने अपनी शॉप में, अपने घर वाली शॉप में डाला है अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, और वो बिला सूद है। उसमें कुछ भी 1 रुपया भी मार्कअप या इंटरेस्ट का नाम पे कुछ नहीं है। वो लोन गवर्नमेंट ने दिया है, खान की गवर्नमेंट ने दिया है, मौजूदा नहीं, खान की गवर्नमेंट ने। मौजूदा तो गवर्नमेंट है ही नहीं, ये तो डकैत आ गए ना, बैरून ताकतों के साथ मिल के उनके डॉलर्स पे बिक के ये लोग तो गवर्नमेंट बनाने आ गए हैं। लेकिन फिर वही बात, इनके नताइज हमारी नस्लों को भुगतने हैं और हमें भी भुगतने हैं। हमारे एक भाई हैं गफूर साहब, वो हमारे घर आए, तो उनसे मैंने ज़िक्र किया कि भाई ऐसे मैंने ना लोन लिया, तो मैंने सुना वो घर के लिए भी लोन दे रहा है। इमरान खान घर के लिए भी लोन दे रहा है। उनके पास प्लाट था, लेकिन ना वो इंतज़ार में थे कमेटियाँ हम डालें, इकट्ठे करें पैसे, ऐसे वैसे। वो कहते हैं बाजी कैसे, मैंने उनको बताया 5771 पे मैसेज कर दिया, अपना आईडी कार्ड उन्होंने सेंड किया। विदिन 15 डेज़ उनको रिस्पांस आया, उनको उनका 10 लाख लोन अप्रूव हुआ है, 3.5 लाख फौरी मिला है, 3.5 लाख उनको अभी 2-3 दिन पहले मिला है, और बाकी जो 3 रह गया वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। वो अपना घर बना रहे हैं और बिला सूद है, और टाइम लिमिट 5 से 10 साल। ये नहीं आपने एक बड़ी कमेटी डाल ली है, जो आपने साल का 1 लाख रुपया देना है, और इसकी आप 1 लाख की आप 12 किस्तें बना लें, तो आप देख लें कि आपने कितना देना है। एक बंदा जो रेंट पे रह रहा है, वो समझे कि वो रेंट दे रहा है और घर भी अपना बन गया। कमाल की बात है, ये स्कीमें हमारे मुल्क में कहाँ थी? मैंने तो अपनी लाइफ में एटलीस्ट नहीं देखी, मैंने नहीं देखी कैसे हो रहा है। फिर वही बात, कोई कोई बंदा भी अप्रोच करना चाहता है, तो ये कार्ड है, सिब्रिज फैब्रिक्स, सिब्रिज फैब्रिक्स कार्ड है ये हमारा। इस पे एड्रेस है ये नियर अरशद बॉक्स मेकर, चौधरी महमूद स्ट्रीट, स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट, सियालकोट। इन सब चीज़ों की जो मैं बता रही हूँ, इन सब चीज़ों की मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकती हूँ। वो वीडियो बहुत बहुत लॉन्ग चली जाएगी, इन लोगों से भी मिलवा सकती हूँ। हाँ, ये स्कीम्स इस तरह लीज़ पे घर, ये बाहर के मुल्कों में, फिर उन पे इंटरेस्ट भी हमें बिला सूद मिल रहा है। और वो क्या करता हमारे लिए, हमें वो कारोबार के लिए लोन दे रहा है। भाई अगर आपको मुलाजमत नहीं मिल रही, छोड़ो, आप काम कर लो, अपना बिजनेस कर लो, रेडी लगा लो, फ्री में ना बैठो, रिक्शा चला लो, फ्री में ना बैठो। आप घर नहीं है आपके पास, आप जो किराया देते हो वो किराया आप गवर्नमेंट को देते जाओ और अपना घर बना लो। गवर्नमेंट आपको इकट्ठे पैसे दे देती है। आम आम आवाम के लिए फिर एहसास प्रोग्राम, लोग कहते हैं जी नहीं फेक है, फेक है, अथेंटिक है, मिल रहा है लोगों को पैसा, किसी ने मिलना है, बेशक मैं बहुत सारे लोगों से मिलवा दूँगी। लेकिन वही बात है ना, फीमेल है, कैमरा पे आना नहीं चाहती, और शरीयत, बेशक शरीयत से ही कहती है कैमरा के आगे आना भी नहीं चाहिए। मैं खुद नहीं आती, मैं कभी नहीं आई। अब मजबूर हो के वही बात कि मैंने पत्थर फेंकना था कि पहला पत्थर फेंक दूँ, इसकी जो लहरें हैं वो कहीं ना कहीं पे तो जाके बनेगी ना।
तो मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, मेरी दोस्तों से, कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करें। कल को जब उनका वोट बनेगा तो उन्होंने वोट किन लोगों को देना है, उस वोट के हकदार कौन से लोग हो सकते हैं। क्या वो जो विदेश बरातें करने दूसरे मुल्कों में लंदन में चले जाते हैं, या इंडिया में अपनी कंपनीज बनाते हैं, दूसरे ममालिक में अपना बिजनेस करते हैं, या वो लोग जो अपनी सीट से उतरते ही फिर अगेन वही बात, बाहर चले जाते हैं, बीमार होते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए बाहर चले जाते हैं। क्या हमने वोट ऐसे लोगों को देना है? या वो लोग जो उनके खिलाफ कोई बंदा गया है, किसी ने कोई केस पकड़ा है, उसको सीधा गोली मार दी, उनको वोट देना हमने? प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों को एजुकेट करें। वोट देते हुए ये चीज़ें ज़रूर याद रखें कि हमने वोट किसको, उस कैंडिडेट का बैकग्राउंड देखें। वो कैंडिडेट हमारे मुल्क में कितनी देर रहा, उसने हमारे मुल्क के लिए क्या किया, हमारा कोई उसने हमारे मुल्क की फलाह के लिए कुछ किया है? कैसा बंदा है वो? हमें छोड़ के बाहर चला जाएगा? ऐसे बंदे को वोट देना है? एक एजुकेटेड आपको प्राइम मिनिस्टर मिला इमरान खान के रूप में, उसकी कदर करें। वो जाने वाला नहीं है, वो उसके अंदर बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप है, वो चीज़ उसने अवाम में पैदा कर दी है। इतना क्राउड निकाल के कोई दिखाए, कोई भी पार्टी निकाल के दिखाए, सारी पार्टियों ने जोर लगाया है, कर पाई हैं? मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई। मैं इंटरनेट यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 2001-2002 से, मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई। मैं बनाने पे मजबूर होगी। उस बंदे का विजन है, वो बंदा हमारे मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहा है, उसने हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ाई है, उसने ललकार के उसने बाहर के ममालिक में बैठ के गैर इस्लामी ताकतों के सामने, सुपर पावर्स के सामने उसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया पूरे इज़्ज़त और जज्बे से, और बताया कि हमें तकलीफ़ पहुंचती है जब कोई उनकी गुस्ताखी करता है। तो इस्लामोफोबिया का जिक्र किया उसने। इससे पहले हमारे कितने ही उलमा ले लें, वो सारे ये जो सियासत में है उनकी बात कर रही हूँ, उलमाए दीन जो दीन की खिदमत कर रहे हैं उनकी नहीं, जो चलो दीन की खिदमत भी कर रहे होंगे, सियासत में उनकी बात करो। किसी ने कभी किसी ऐसे फोरम पे, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होके किसी ने कभी कहा है कि हमें तकलीफ़ पहुंचती है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जब की जाती है? इनकी तो टांगें कांपती हैं। वो क्या कहता है वो बिलावल, का का काम पे काम पे टांगती हैं, इनका वो हाल है। इनके तो पसीने छूट जाते हैं जब हम ये अमेरिका के सामने बैठते हैं। तो इन्होंने मुल्क के लिए क्या करना है? खान तो जब प्राइम मिनिस्टर नहीं था तभी यही कहता था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं अमेरिका को कहता कि हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं। तो प्लीज़ काइंडली अपना दिमाग की गिरें खोलें और सियासत को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हमारे मुल्क में जो हो रहा है वो हमारे हक़ में इंतहाई ख़तरनाक है। आने वाला वक्त हमारे लिए डेंजरस होगा। किन लोगों के हाथों में चला गया मुल्क, किन चोरों डुकेटों के हाथों में मुल्क चला गया, सारे के सारे इश्तिहारी इनके हाथों में चला गया, कैसे बचेगा? हमने बचाना है, हमारा पाकिस्तान है। इन लोगों ने तो भाग जाना है दूसरे मुल्कों में, इनकी तो बड़ी जायदादें बनाई हुई हैं मुल्क को लूट लूट के, इन्होंने तो वहाँ भाग जाना है। बचाना हमने है, हमारा मुल्क है, हमने यहाँ रहना, हमारा जीना मरना यहाँ पे है। मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालतों से रिक्वेस्ट है, ठीक है 24 आवर आप खोलें अदालतें, 12 बजे के बाद भी फ़ैसले करें, लेकिन कभी आम बंदे के हक़ के लिए भी खोल लें अदालतें। बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि उनके मामलात वरासत के, उनके हस्बैंड के साथ कोई सिलसिले, ऐसे केस अदालतों में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट कोई नहीं आया। कोई अपने डिवोर्स के बाद अपने जहेज़ का इंतज़ार कर रही है कि वो वापस मिले, दूसरी शादी भी हो गई है, जहेज़ नहीं वापस मिला। इनके लिए भी कभी अदालतें खोलें। क्या सिर्फ़ ये अदालतें जो आधी रातों को खोली जा रही हैं ये सिर्फ़ अशराफिया के लिए हैं? कभी हमारे लिए भी अदालतें खोलें, कभी वो फ़ैसले करें जो आम बंदे के हक़ में अच्छे हैं, आम बंदे के हक़ के लिए हैं।
और ये जो अशराफिया अब गवर्नमेंट बन के आए हैं, ज़बरदस्ती डकैत हुकूमत बन के आए हैं, ये लोग समझ रहे हैं कि हम लोग गवर्नमेंट बनाने आए हैं। इनकी भूल है, इनको अल्लाह और जलील करवाने लाया है। इन्होंने अभी और जलील होना है। क्या ज़ैनब केस याद नहीं? ये वही लोग हैं ना जिन्होंने ज़ैनब के बाप का माइक बंद कर दिया था। इनकी रैली में एक बच्चे को शहीद कर दिया गया, उसके ऊपर से गाड़ी गुजार दी गई और उस बच्चे को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया और उस बच्चे की डेथ हो गई। क्या इन पेरेंट्स की बद्दुआएं नहीं इनके साथ? इन्होंने ख़त्म नबूवत के बिल पे क्या किया? ख़त्म नबूवत पे डाका मारा, इन्होंने बिल पास कर लिया जी, ये हो गया वो हो गया, साइन भी हो गए सबके। और वो जो मौलाना साहब हैं वो कहते हैं इस बारे में बात ही ना करें, हमें साथ देना पड़ा। कैसे मुस्लिम हैं ये लोग? सबसे पहले हम मुस्लिम, उसके बाद हम पाकिस्तानी। सियासत बाद में आती है कि हम किसके सपोर्टर हैं। आज अगर खान से गलतियां एरर्स हुए हैं फर्स्ट टाइम उसके पास ये पीएम की कुर्सी आई थी, उससे एरर्स हुए हैं, ये ब्लंडर नहीं हुए, उसने करप्शन नहीं की और यही उसके ख़िलाफ़ चीज़ें जा रही थी क्योंकि वो करने भी नहीं था दे रहा। वही लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए जो चाहते थे कि हम इसकी हुकूमत में आके तो खा लेंगे, पैसा इकट्ठा कर लेंगे जैसे पहले हम करते थे। खान ने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ, हमारे लिए बहुत कुछ हमारा इसने पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में अब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वेल एजुकेटेड है वो, वेल एजुकेटेड है वो, निज़ाम बारीकियां समझ रहा है कि आम आदमी कैसे खड़ा हो सकता है। बाकी तो चाहते ही नहीं थे कि आम आदमी खड़ा हो, वो तो गुलाम कौम देखना चाहते हैं। आज भी वो नानी कहती है भाई मैं देखना चाहती हूँ, एक इशारे से खड़े होते हो और गधे खड़े हो जाते हैं, बैठते हो गधा बैठ जाता है। वो बड़ी खुश, वाह चलो ये एडिटिंग है, लेकिन जो उनके इशारों पे खड़े हो रहे हैं और बैठ रहे हैं वो गधे ही हुए ना। भाई इंसान क्यों किसी के इशारे पे नाचे? हमारा अपना कोई विजन नहीं है। सो प्लीज़ काइंडली खान को सपोर्ट करें। इस वक्त जो भी सूरत हाल बहरान है ना, महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, वो भी इंशाल्लाह ताला जब आम आदमी के पास अप्रोच होगी, उसके पास अच्छी इनकम होगी, जब उसके पास रोज़गार के वसाइल होंगे जो कि खान दे रहा है कि आप वही करें कारोबार। मुझे मिला है, बहुत सारे लोगों को मिला है, बिला सूद लोन मिला है, कमेटी है, पैसे आ गए हैं, आप उस काम करें उसमें से, और फिर किस्त भी फौरी नहीं, पहली किस्त 2 माह बाद है। और क्या करे वो? क्या आपने वही सिलसिला रखना है जैसे हमारी गवर्नमेंट हो जाती है? मेरी दोस्त है यूएसए में, वो कहती है ये आई मरीम नवाज़ जब इधर यूएसए आई तो लोग हमें ताने देते थे, लोग हमें इतनी एम्बेरसमेंट फ़ील होती थी कि लोग हमें कहते थे कि मिशेल ओबामा से ये पैसे मांग के लेके गई है, और वो पैसा जाता किधर था? इनकी अपनी तिजोरियों में, बाहर के मुल्कों में। वहाँ पे इनको इसलिए तो कोई खौफ नहीं होता, इनको पता होता है आज हमने उतरना है तो कल हमने फ़्लाइट पकड़नी है और बाहर चले जाना है। क्यों भई आप अपनी बिज़नेस फैक्ट्रीज़ और जो भी आप मिल जो भी है, इंडिया में क्यों लगा रहे हो? वो हमारा हमसाया मुल्क है लेकिन दोस्त मुल्क नहीं है। अपने पाकिस्तान को क्यों नहीं फ़ायदा देते? अपने पाकिस्तान में लगाओ, यहाँ पे कारोबार करो, बाहर से पैसा लाओ यहाँ पे। आप उल्टा यहाँ से लेके जा रहे हो, निचोड़ दिया पाकिस्तान बेचारे को। मुझे पता है मेरी इस स्पीच के बाद, इस वीडियो के बाद, ये ना तो मैंने लिखी है ना कुछ, ये मेरे अंदर की आवाज़ है एक, और जो मुझे अल्लाह ने दे बख्शी है कि भाई अपना रोल अदा करो। कम से कम वो लोग जो मुझसे लिंक्ड हैं वो लोग तो ज़रूर सुनेंगे और समझेंगे इस बात को। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स मोस्टली 90% ऑलरेडी ही पीटीआई सपोर्टर हैं, उनका इतना अच्छा शऊर ऑलरेडी है। जो नहीं होंगे वो भी शायद मेरी, अगर कोई एक बंदा भी समझ जाता है मेरी ये वीडियो देख के, तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझूंगी कि मेरा एज ए पाकिस्तानी, एज ए लॉयल पाकिस्तानी मेरा हक अदा हो गया। अल्लाह ताला सबका हम नासर हो और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस रिश्वत के निज़ाम से निकलें। रिश्वत नहीं देंगे तो लेने वाला कैसे लेगा? निज़ाम हमें बदलना है।
निज़ाम हमें बदलना है, निज़ाम हाँ ने नहीं बदलना। हम रिश्वत नहीं देंगे तो लेने वाला कैसे लेगा, तभी मुल्क पाक होगा इन चीज़ों से। जो कहते हैं ना निज़ाम नहीं ठीक, वो हम हैं, हम ठीक नहीं है, हमें खुद को ठीक करना है। फ़ी अमान अल्लाह।